जयपुर नामक गांव। ये कहानी है उसी जयपुर नामक गांव की जहाँ पे दो दोस्त मदन और रमेश रहते थे। दोनों में इतनी काफ़ी गहरी दोस्ती थी, मालूम पड़ता कि दोनों किसी सगे भाई से कम नहीं हैं। एक बार की बात है, मदन रमेश के पास जाता है। उसके बाद रमेश मदन से कहता है, अरे भाई, जैसे कि तुम्हें पता है कि अब हम लोगों की सारी जिम्मेदारी कंधे पर आ गई है। अपना गुजारा करने के लिए अब हम लोगों को कोई काम धाम कर लेना चाहिए। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब हम लोगों को कोई एक नया बिजनेस चालू कर लेना चाहिए। उसके कुछ दिन बाद ही रमेश और मदन मिलकर एक कपड़े की दुकान खोलते हैं, जिसमें कुछ दिन तक तो ग्राहक आते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। दिन पर दिन समय बीतता गया। मदन और रमेश की दुकान इतनी अच्छी चलने लगी कि लोगों की लंबी लंबी लाइन लगने लगती है। उसके कुछ दिन बाद ही मदन और रमेश की शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों मिलकर फिर से मन लगा के काम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात है, रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, जिन पैसों के हिस्सों की बंटवारे 2 भाग में होते हैं, अगर आप अपने दोस्त को दुकान से निकाल देंगे तो दुकान भी हमारी होगी और पैसे भी हमारे होंगे। उसके अगले दिन ही रमेश दुकान जाता है और मदन से कहता है, देखो भाई मदन, दुकान का कुछ हिसाब किताब हमको समझ नहीं आता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अपने लगाए हुए पैसे वापस ले लो और मेरी दुकान छोड़ दो। ये सब बात सुनकर मदन कहता है, अरे भाई रमेश, दुकान तो हम दोनों मिलकर एक साथ चालू किए थे। अचानक ये तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों आने लगे? मदन को रमेश की बात थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। वह वापस अपने घर आ जाता है। वापस अपने घर आके अपने पत्नी से सारी बात बताता है और कहता है, अरे भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं। 2 पैसे की नौकरी थी, वो भी हाथ से चला गया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सब बात सुनकर मदन की पत्नी को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है और इधर रमेश के मन में दिन पर दिन लालच बढ़ती जाती है और वह अपने दुकान में कम दाम में कपड़े ला करके वह अधिक दाम में बेचने लगता है। एक बार की बात है, मदन की पत्नी मदन से कहती है, सुनिए जी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये मेरे कुछ गहने हैं, आप इसे बेच के एक नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। मदन के पास पैसे ना होने के कारण उसको अपने पत्नी के सारे गहने बेचने पड़ते हैं। वह सारे गहने बेच करके रमेश के दुकान के बगल में ही एक अपनी अच्छी खासी कपड़े की दुकान खोल देता है। इधर रमेश के ग्राहकों को जब पता चलता है कि रमेश सस्ते कपड़े ला करके हम लोगों को महंगे दामों में बेचता है, तो सारे ग्राहक एक एक करके रमेश के दुकान पे जाना बंद कर देते हैं। लेकिन इधर मदन ईमानदारी पूर्वक काम करता है और उसके दुकान में ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठने के बाद रमेश की दुकान में कोई ग्राहक नहीं जाते थे। धीरे धीरे करके रमेश की दुकान भी बंद हो जाती है। फिर वह रमेश एक दिन मदन के घर जाता है और मदन से कहता है, अरे भाई मदन, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। मैं पैसे के लालच और अपने पत्नी के बहकावे में आ गया था और मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त। रमेश को अपने किए हुए गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मदन इतना दयालु था कि अपने दोस्त रमेश को माफ़ कर देता है। फिर रमेश और मदन मिलकर ईमानदारी पूर्वक एक साथ काम करने लगते हैं।